हम समांतर चतुर्भुज से तो परिचित हो चुके हैं। अब हम समांतर चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक गतिविधि करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाएं। कागज की एक शीट से एक समांतर चतुर्भुज को विकर्ण के साथ काटें। हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। आप इन दोनों त्रिभुजों के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये सर्वांगसम है? चलिए एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखकर इसे पता करने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज को दूसरे से ढकने का प्रयास कीजिए। इस गतिविधि से आपने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों ने एक दूसरे को ढक लिया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अब हम गणितीय रूप से इस परिणाम को साबित करेंगे। प्रमेय 8.1, जिसके अनुसार समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें एक समांतर चतुर्भुज तथा एक विकर्ण बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। माना कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है तथा AC एक विकर्ण है। ध्यान दीजिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA। हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। आइए देखते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता दर्शाने के लिए हमें क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है तथा हम समांतर चतुर्भुज की परिभाषा जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में AB समांतर है CD के तथा AD समांतर है BC के और AC एक तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं को काटती है। क्योंकि तिर्यक रेखा AC समांतर रेखाओं DC तथा AB को काटती है, इसलिए कोण DCA बराबर है कोण BAC के, क्योंकि यह एक एकांतर कोणों की जोड़ी है। अब फिर से तिर्यक रेखा AC समांतर रेखाओं AD तथा BC को काटती है। कोण DAC बराबर है कोण BCA के, क्योंकि यह एक एकांतर कोणों की जोड़ी है। तो हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में प्राप्त होता है कोण DCA बराबर है कोण BAC का और कोण DAC बराबर है कोण BCA का। यह एक एकांतर कोणों की जोड़ी है। अब हमारे पास दोनों त्रिभुजों से समान कोणों के दो युग्म हैं। सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम 3 युग्म चाहिए होंगे। चलिए तो तीसरा युग्म ढूंढते हैं। ध्यान दीजिए कि भुजा AC दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, AC बराबर AC। तो यह ASA नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। चलिए एक बार इस प्रूफ को संक्षेपित रूप से समझ लें। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसलिए ASA नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, या हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुजों ABC तथा CDA में विभाजित करता है।